हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फैक्टराइज करना है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस का 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x, y और z तीनों हैं, मतलब ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ x, y, z यूज है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे a b c यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या लिखते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। अब हम देखें जो आइडेंटिटी है ना, इसमें सारे टर्म्स प्लस के हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ टर्म्स हमारे माइनस के हैं, जैसे ये वाला टर्म हो गया और ये वाला टर्म हो गया। ठीक, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ए बी सी में क्या चीज़ माइनस का है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें ये जो हमारा माइनस का 24yz है और ये माइनस का 16zx है, इसमें क्या कॉमन है, z कॉमन है। ठीक, तो अगर हम z माइनस का रख लें तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, z को अपना माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a इसको लिखते हैं, इसको ना इसके टर्म्स में लिखते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हम 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर है ना, और 9y² को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 16z² को क्या लिखेंगे, माइनस का 4z²। माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस लेके आना है। और हमने z माइनस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे z दोनों में कॉमन था, तो मतलब माइनस का z रखेंगे तो इन दोनों में हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का ये क्या है, 12xy, तो 2ab होता है 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस का माइनस 24yz, तो प्लस का लिखेंगे 2 इंटू वाई हो गया 3y और z हो गया हमारा माइनस का 4z। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बनेगा, 3 2 6 और 6 4 24, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर प्लस का 2 इंटू zx, तो माइनस का 4z और इंटू 2x, ये क्या बन गया, 2 4 8 और 8 2 16, माइनस का 16xz। ठीक, तो हमारे पास अगर हम देखें तो a क्या है हमारे पास 2x, b क्या है 3y और c क्या है माइनस का 4z। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस का माइनस का 4z का होल स्क्वायर है ना, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो ये हो गए फैक्टर्स इसके। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी पढ़ाई ज़रूरी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक, चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस का y² प्लस का 8z² माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz और माइनस का 8xz। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो हम देख लें माइनस इसमें क्या है। तो यहाँ पे एक टर्म ये वाला माइनस है और दूसरा ये टर्म माइनस है। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो मतलब x हमें माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलो देखो कैसे लिखेंगे इसको। आइडेंटिटी हमारी वही होगी यहाँ पर भी। तो इसको 2x² को क्या लिखेंगे, √2 इंटू एक्स का स्क्वायर, y² को वो भी माइनस का, क्योंकि हमें x ही माइनस में रखना है। ठीक है, फिर प्लस y का स्क्वायर और ये 8 क्या बन जाएगा, 2√2 इंटू z का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस का √2x इंटू y। ठीक है, तभी ये प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर प्लस का 2 इंटू वाई है हमारे पास y और z हमारे पास क्या है, 2√2z। ठीक, फिर प्लस ये हो गया 2 इंटू माइनस का √2x और मल्टीप्लाई बाई 2√2z। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और √2 बन जाएगा, 4 2 जा 8 और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास क्या मिला, माइनस का √2x, b मिला y और c क्या मिला, 2√2z। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस √2x प्लस y और प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस का √2x प्लस y प्लस का 2√2z और दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, रूट के अंदर z नहीं है ना, सिर्फ इस 2 के ऊपर रूट है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो 2 ही क्वेश्चन थे, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इन क्यूब को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x + 1 का क्यूब, इसको एक्सपैंड करो। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है, x यूज है इसलिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, a और b। तो a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे देखिए a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है 1। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2x + 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और ब्रैकेट में 2x + 1। मल्टीप्लाई कर लो 8x³ + 1 प्लस 6x अंदर जाएगा तो 12x² बन जाएगा और प्लस का 6x। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 8x³ प्लस का 12x² प्लस 6x + 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2a - 3b का होल क्यूब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ a भी यूज है तो हम xy यूज कर लेंगे। तो हम देखें अगर, और यहाँ पे कौन सी लगेगी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो माइनस का, मतलब x - y का होल क्यूब। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x³ - y³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y। ठीक है, तो यहाँ x देखे क्या है 2a और y क्या है 3b। ठीक, तो रखते हैं क्या हो जाएगा 2a का क्यूब - 3b का क्यूब
माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18a b और ब्रैकेट में है 2a माइनस 3b। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर b हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a b स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ a क्या है हमारे पास 3x/2 और b क्या है 1, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी मतलब 3x/2 इंटू 1 और ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 और प्लस इसको करेंगे तो 3 3 जा 9x/2 और ब्रैकेट के अंदर 3x/2 प्लस 1 है ना। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 अंदर सॉल्व करो इसको प्लस का 9 3 जा 27 और x क्यूब सॉरी x स्क्वायर बाई 4 और प्लस का 9x/2 इसको अरेंज करके लिख लो तो 27x क्यूब बाई 8 प्लस 27x स्क्वायर बाई 4 प्लस 9x/2 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। क्या है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। चल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए क्या लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो a क्या है यहाँ पर x और b क्या है 2y/3, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2y/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y/3 और ब्रैकेट में x माइनस 2y/3। ठीक, तो यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 हो रहा है कैंसिल, तो ये क्या हो गया x क्यूब माइनस ये 8y क्यूब बाई 27। यहाँ से देखें तो ये 3 3 कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया 2xy है ना, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y/3। आगे सॉल्व करें तो x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर y आ जाएगा और प्लस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x y स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आज अभी यहीं पे रुकते हैं क्योंकि आई हैव कोल्ड, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।